Hello, today we will learn about the Euclid's division lemma. In this, we take two integers a and b. We will take two integers, and after that, from this a and b, we will get q and r. A and b will be your a will be your dividend and b will be your divisor. Whenever we divide these both numbers, then we will get the quotient and remainder. Na? This Euclid's division lemma is same as your division algorithm. लुक एट हेयर, जो आपका जो आर है रिमाइंडर है वो हमेशा क्या है, ज़ीरो से ग्रेटर और ज़ीरो के इक्वल होता है, और जो भी आपका बी यहाँ पे क्या है हमारा डिवाइज़र, तो जो आपका रिमाइंडर होता है हमेशा वो क्या है आपके डिवाइज़र से हमेशा लेस होता है. ओके और आपने याद रखना है यहाँ पे आपके क्यू एंड आर दोनों क्या है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. आई हैव टेकन हेयर पी, यू कैन टेक हेयर क्यू ऑल्सो. ओके हियर दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा इज सेम एज योर division algorithm. Dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder. You can put a in place of dividend, and in place of divisor you can put here b, and quotient q and remainder is r. If your dividend is greater than divisor, then तो आपका जो हमेशा हमारा डिवाइज़र है हमारा डिविडेंड है वो क्या है डिवाइज़र से हमेशा क्या है बड़ा ही होगा. तो अगर वो बड़ा है तो आपकी जो रिमाइंडर है वो क्या है आपका ज़ीरो से ग्रेटर और ज़ीरो के इक्वल होएगा, बट इट शुड बी ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइज़र. क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट सम ऑफ फाइंड द HCF of 418 and 33 using Euclid's division lemma. Mostly student has problem to solve this sum. They are always confused in between HCF and Euclid's division lemma. ओके दिस इज़ वेरी इजी. यहाँ पे क्या है जो 418 है आप इसे क्या है अपना डिविडेंड मान सकते हो, और 33 इज़ योर डिवाइज़र. तो सबसे पहले आपने क्या है यहाँ पे हमने अभी फॉर्मूला लर्न किया ही है ये वाला, दिस इज योर डिवीजन एल्गोरिथम ना, तो हमने वही वाला फॉर्मूला सेम पुट करना होता है टू फाइंड द HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो पहले आपने क्या है इन दोनों को सिंपली आप पहले डिवाइड करके देख लो. जो भी आपका रिमाइंडर आएगा क्वोशिएंट आएगा वी विल put here in the division algorithm na, this is your dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder. ओके तो इसमें हम जो हमारा इसमें HCF है हमने तब तक उसका HCF हम नहीं फाइंड करेंगे जब तक हमें हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिल जाता है. जब हमारा रिमाइंडर की जगह ज़ीरो आ जाएगा जो आपका लास्ट डिवाइज़र होगा दैट विल बी योर HCF. ओके तो यहाँ पे देखो ये हमने कर लिया सारा, हमने उस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली, बट हमारा जो यहाँ पे रिमाइंडर है दैट इज़ नॉट ज़ीरो. तो अगेन हमने क्या करना है, जो हमारा डिवाइज़र है उसे हम डिविडेंड मान लेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर है उसे हमने क्या है हमारा डिवाइज़र मान लेना है नेक्स्ट केस में. ओके तो अगेन यू विल डिवाइड हियर, यू कैन डू द डिवीज़न हियर, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट दिस, आफ्टर दैट और पुट दी वैल्यूज़ हियर. तो फिर हमने क्या करना है, हमारा अभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी सेम. हमारी प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो जाता. ये देखो थर्ड स्टेप में हमारा रिमाइंडर क्या है ज़ीरो हो गया. तो आपका जो लास्ट डिवाइज़र है हमारा लास्ट डिवाइज़र इसमें क्या है 11, तो हमारा HCF क्या होएगा इसमें 11. अगर आपने यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के थ्रू HCF पता करना है तो आपने अपनी प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो जाता. ओके दिस नेक्स्ट सम इज शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q and that every odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. Mostly student has problem in these sums. They are always confused. I have explained it properly. These sums are very easy. This is same as your division algorithm. तो सबसे पहले मैंने क्या अपने हमारा डिविडेंड मैंने क्या ले लिया m ले लिया. m इज इक्वल टू 2q प्लस r, क्योंकि हमारा उन्होंने जो डिवाइज़र है जो यहाँ पे जो उन्होंने हमें दोनों दिए हैं वो 2q है, जो भी उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं वो 2q की फॉर्म में है. अगर वो इवन है तो वो 2q रहेगा, अगर वो ओड है तो 2q प्लस 1 हो जाएगा. तो हम क्या यहाँ पे हमारा डिवाइज़र जो है हम क्या लेंगे 2, और दिस इज योर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके तो आपको पता है जो r है वो हमेशा क्या है ज़ीरो से ग्रेटर और इक्वल रहेगी, एंड इट शुड बी लेस देन 2 बिकॉज हमारी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है हमारा 2 से लेस ही होएगा. तो सबसे पहले हमने r की वैल्यू क्या है ज़ीरो लेके देखनी है. जब हम ज़ीरो लेंगे तो हमारा ये वाला क्या आ जाएगा m इज़ इक्वल टू 2q. अगर हम r जो हमारा रिमाइंडर है अगर हम इसे 1 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा जे हमारा ये सेम ही रह जाएगा 2q प्लस 1. सो दिस 2q इज़ इन द इवन फॉर्म एंड 2q प्लस 1 इन द ऑड फॉर्म.
आई थिंक यू ऑल हैव क्लियर्ड हाउ टू टेक। जो भी आपने यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, जो भी हमने डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू इसे सॉल्व करना है, तो हमने क्या है वहाँ पे हमने अपनी दोनों में से देखना है 2k यहाँ पे 2k प्लस 1, तो हमने क्या है 2k को कॉमन लेके चलना है यहाँ पे, अदर्स विल सेम एज योर डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो नेक्स्ट भी सम आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो सेम एज टू दिस, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4k प्लस 1 और 4k प्लस 3 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो यहाँ पे हमारा कॉमन देखो 4k है हमारा कॉमन, तो हमने क्या है वही डिवीजन एल्गोरिथम वाला हमारा जो भी यूक्लिड डिवीजन लीमा में यूज़ होता है वो हमने पुट कर लेना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आपको पता है रिमाइंडर हमारा क्या है 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल हो सकता है, बट इट विल बी लेस देन द 4, क्योंकि हमारी यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या है 4 है। तो हमने सबसे पहले रिमाइंडर की वैल्यू 0 लेनी है। जब हम रिमाइंडर की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारी डिविडेंड इस किसके इक्वल आ जाएगा 4k। आफ्टर दैट हमने रिमाइंडर की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4k प्लस 1। वेन एवर वी विल टेक रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, देन हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4k प्लस 2। आफ्टर दैट आंसर विल कम 4k प्लस 3। तो हमने यहाँ तक ही करना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है जो आर है आपकी लेस देन 4 ही होएगी, तो लेस देन 4 3 तक ही हमारा हो सकता है। तो जब हम यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर आ गया तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे, हमारे फैक्टर बन जाएंगे, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ना 2, तो इट मीन्स दिस इज इवन। यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो दिस इज ओड। हियर वी विल सी 2 विल बी वी टेक एज ए कॉमन फैक्टर ना, तो जब हम लेंगे तो दिस फ्रॉम दिस वी हैव अंडरस्टूड दिस इज इवन नंबर। यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में से कोई भी कॉमन हम नंबर नहीं ले सकते, तो दिस इज ओड। ओके, सो दिस दे हैव सेड टू शो and we have explained here. I think you all have cleared. Next sums we will do in the next video. Thanks.